पहुंचता हुआ तो उन्होंने तांगे वाले से कहा, तांगा रोको, मुझे उतरना है। उसने कहा अभी तो वो कुछ फासले पर है जहां आपने मुझे जहां के पैसे दिए हैं, अभी तो वो दूर है। कहने लगा नहीं, वहां तक मेरी उर्दू खराब हो जाएगी। वो क्योंकि बोल रहा था और उसका असर इनके ऊपर हो रहा था। तो ये इंसान फितरी तौर पर असर पर, आप नहीं देखते हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं जी, यहाँ से 20 साल के होके गए थे, 1 साल बाद पहला चक्कर करने आए, पहली छुट्टी पर आए तो मुंह टेढ़ा कर करके उर्दू बोल रहे थे, तोतले हो के उर्दू बोल रहे थे। क्या हुआ साहब, वो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं तो उसका असर है हमारे। तो ये ऐसा होता है, ऐसा है। इसे तो अल्लामा इकबाल ने, बाहर वालों के लिए तो अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरे ऐसे कह दिए कि उन 2 मिसरों पर अगर बाहर वाले उनको अपने घरों में लगा लेना, फ्रेम करवा के उन 2 मिसरों को इकबाल के, तो सारे मसले उनके हल रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, अपने कंट्रोल में रहेंगे। वो 2 मिसरे इकबाल के ये हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहंग, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हमारी आंखों में मदीना और नजफ की खाक का सुरमा लगा हुआ हो तो हम मदनी और नजफी ऐनक से देखेंगे। सलावत पढ़े मौला की जात पर। ये फार्मूला है, ये कायदा है उनका दिया हुआ कि इस अंदाज से अगर देखोगे, मैं इन बच्चों के लिए अगर काफी देर से शायद बैठे थे चले गए, तो इन बच्चों की खातिर भी एक कुछ लहजा अपना थोड़ा सा ऐसा रखना चाहूँगा ताकि ये कुछ लेके जाएं यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बड़ी तादाद में कम सिनों की तादाद भी है। सुर्ख शीशों का ऐनक लगा लेंगे ना तो शलजम भी चुकंदर नजर आएगा। तो ऐनक लगाने की जरूरत है। और ऐनक कौन सी हो, कौन सी ऐनक लगा के देखें, तो इकबाल ने कह दिया कि मदीने की और नजफ की ऐनक लगा के। एक साहब कहने लगे मौलाना हदीस कह रही है, सरकार ने फरमाया है अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन ऐनमा वजदहा खज़हा। सरकार ने फरमाया है इल्म मोमिन की मीरास है, जहां से मिले ले लो। तो फिर आप ये वाली पाबंदियां मौलवी हजरात क्यों लगाते हैं? तो मैंने उसे कहा कि तुम हदीस को दोबारा से पढ़ो, अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन, इल्म और हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है। पहले मोमिन हो जाओ, फिर जो चाहो जहां से चाहो ले लो। तुम खुद मजबूत नहीं हो, सलवात पढ़ ले नबी और आले नबी। खुद को पहले मजबूत बनाना होगा, फिर जहां चाहे चले जाए, जहां जिससे चाहे ले लें। ये जो हमारे मिजाज के अंदर असर पजीरी है, असर कबूल करने का, हम फितरी तौर पे असर कबूल करते हैं, ऐसा ही है। 50 मिसालें हैं, आप खुद अपने जिंदगी में आने वाले मुशाहिदात को दोहराइए, ऐसा हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो हुनर ये है, कारनामा ये है कि इंसान जहां असर ले रहा हो वहां असर छोड़ भी रहा हो। और असर वो छोड़ेगा जिसके यहां इस्तक़लाल पाया जाएगा, जिसके यहां मजबूती पाई जाएगी, जो खुद रोजाना रंग बदलता हो, जो खुद रोजाना ढंग बदलता हो, रविश बदलता हो, तरीके बदलता हो, जो रोजाना जमाने को मुड़ मुड़ कर देखता हो। मैं और आप जिस घराने से प्यार करते हैं उनका पैगाम यह है कि जमाने को मुड़ कर नहीं देखा करो, मोड़ कर देखा करो। अपने हक में हालात को तब्दील करना हुनर है। ये कोई हुनर नहीं है कि इंसान हमेशा दूसरों के कहने पे चलता रहे। 4 चीजें तो ऐसी हो मेरी जिंदगी में कि जो मेरे पास इतनी मजबूत हो कि लोग कहें कि ये चीज के पास ऐसी है जिसे हमें लेना चाहिए। और फिर ये जो फितरियात की गुफ्तगू है, इंसान की जिंदगी के उन लम्हात और उन एहसासात और जज्बात का उन्वान है, उसमें सबसे ज्यादा खालिस, सच्चा, पक्का, पुख्ता, जो बदला हुआ नहीं होता, जो रंग नहीं बदलता, कम से कम 7 साल तक, वो है बच्चा। बच्चा पहले 7 साल तक पुख्ता होता है, अल्लाह का बनाया हुआ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप का बनाया हुआ हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल का बनाया हुआ हो जाता है। ये झूठ बोलना सीख कर नहीं आया था, माहौल इसे झूठा बना देता है। ये मुनाफिक आया नहीं था, माहौल इसे मुनाफिकत से जख्म कर देता है।
یہ جو پہلے 7 سال کا بچہ ہے نا، جسے معصوم نے بادشاہ بولا ہے، بادشاہ حکم چلائیں گے، یہ جیسا یہ چاہیں گے ایسا ہوگا، جیسا یہ چاہیں ایسا ہو۔ تمہیں اگر بادشاہ کو کوئی بات توجہ دلانی بھی ہوتی ہے، سمجھانا بھی ہوتی ہے، تو آپ جناب کہہ کے سمجھاتے ہیں آپ جی، آپ حضور والی جناب کہہ کر کہ ایسے ہو جائے گا تو حضور ایسے ہو جائے گا، آپ کی مرضی ہے۔ کیسے سجا سجا کے بادشاہ کو ادب احترام سے بات کی جاتی ہے کہ کہیں بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ آرڈر کوئی اور پاس نہ کر دیں جی۔ اچھا، بادشاہ ہے، جب چاہے گا کچھ بھی کہہ دے گا، تو یہ جب چاہتے ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی ابا کو کبھی اماں، یہ تو بعد میں انہیں پتہ چلے گا، یاد آئے گا، اور اگر کسی نے یاد دلایا بھی تو، اور انہیں زیادہ تر چیزیں یاد نہیں ہوں گی، اس لیے کہ کون سی اچھی چیز تھی جو یاد رکھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس حافظے کو بھی بہت زیادہ اپنی نوعیت کا رکھا ہے، میں نہیں کہتا کمزور رکھا ہے، لفظ کمزور میں نے نہیں بولا۔ اس 7 سال کے دوران یہ کہ حافظے کو اللہ نے خاص نوعیت کا رکھا ہے۔ پہلے 6 مہینے تک تو یہ رنگوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، اسے رنگ ہی متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے 2 سال کی کسی کو یادداشت نہیں ہوگی، میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، مولا علی کی بات نہیں کر رہا، مولا نبی کی بات نہیں کر رہا، ائمہ اہل بیت کی ابھی یہ گفتگو نہیں ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے چاہنے والوں کی اور عام انسانوں کی۔ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے کو پہلے 2 سال کی یادیں نہیں ہیں، بھئی کیا حسین جملہ ہے، قربان جائیں امام کے وجود پر۔ فرماتے ہیں وہ جو پہلے 2 سال کی اسے یادیں نہیں ہیں، اس کی یادوں میں لمحات محفوظ نہیں ہیں، وہ ماں کی حرمت کی وجہ سے اللہ نے رکھا ہے۔ دودھ پلاتی تھی نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد جی۔ اب میں نے میرا یہاں مقدمہ مکمل ہوا، آیت کا ترجمہ اور تفسیر سنیے۔